ये तस्वीरें न ही ईरान की हैं और न ही लेबनान की। ये प्रोटेस्ट नसरल्लाह की मौत और इजराइल के खिलाफ जम्मू कश्मीर में जारी है। पीडीपी मुखिया और पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने हसन नसरल्लाह की मौत के कारण शोक जताते हुए अपनी चुनावी कार्यक्रम तक रद्द कर दिए हैं। दरअसल हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत का मुद्दा दुनिया भर में छाया हुआ है। इजरायली हमले में नसरल्लाह ढेर कर दिया गया है, जिसको लेकर न केवल मिडिल ईस्ट में मातम मनाया जा रहा बल्कि भारत में भी शोक मनाया जा रहा है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, नसरल्लाह की मौत का गम भारत में भी है और ये पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत पर दुख जताया है। शनिवार को एक्स पर अपनी पोस्ट में महबूबा मुफ्ती ने लिखा था कि लेबनान और गाजा के शहीदों विशेषकर हसन नसरुल्लाह के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए मैं कल अपना अभियान रद्द कर रही हूं। हम अपार दुख और अनुकरणीय प्रतिरोध की इस घड़ी में फिलिस्तीन और लेबनान के लोगों के साथ खड़े हैं। इतना ही नहीं, नसरुल्लाह के समर्थन में जम्मू कश्मीर के बडगाम में लोगों ने रैली भी निकाली। इसमें बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक शामिल दिखाई दिए। इस दौरान लोगों ने नसरुल्लाह को शहीद बताया। हमारे सारे यहाँ पे इसलिए जमा हुए हैं क्योंकि हमारा आखिरी नाम सईद हसन नसरुल्लाह है और इस्राइल वो शहीद किया गया है। इस्राइल लेबनान फलस्तीन पे जितना भी अटैक करे हम पीछे नहीं हटने देंगे। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद। आपने एक हिजबुल्लाह चीफ को मारा है, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। आई एम टॉकिंग टू द इस्राइल, द चीफ मिनिस्टर ऑफ इस्राइल। मैं हर उस इंसान से बात कर रही हूँ जो फलस्तीन के खिलाफ है। मैं लिबनानियंस को हौसला देना चाहूंगी कि वो बिल्कुल भी फिक्र ना करे क्योंकि हम उनके साथ हैं। द शिया कम्युनिटी उनके साथ है, हम उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं। आपको पता नहीं है कि आपने किसको शहीद किया है। अब हर घर से इस्राइल निकलेगा, अब हर घर से लेबनानिया निकलेगा, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। हिजबुल्लाह जिंदाबाद। और आज हम इसीलिए जमा हुए यहाँ क्योंकि लेबनान में हिजबुल्लाह के कमांडर सईद हसन नसरुल्लाह शहीद हो गए। असली हम शहादत वादा से नहीं डरते बल्कि शहादत ही हमारा ईमान है। और जो शहीद होते हैं उनको खुदा से रिज़्क मिलती है और वो जिंदा होते हैं। और ना हम पीछे हटने वालों में से है और ना डरने वालों में से, बल्कि हम डट कर मुकाबला करने वालों में से और मजलूमों की हिमायत करने वालों में से। वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर अंजुमन ए शरिया के अध्यक्ष शियान आगा सैयद हसन मुसावी अल सफावी ने कहा कि हम उनकी यानी हसन नसरल्लाह की मौत का जितना भी शोक मनाएं वह कम ही होगा। शांति होनी चाहिए और यही उनका मिशन था। सैयद हसन मुसावी अल सफावी ने आगे कहा कि वे शांति के प्रतीक थे और उन्हें इजराइल ने मारकर बहुत बड़ी गलती की है। सुनिए। उनकी शहादत पर जितना भी अफसोस किया जा सकता है वो कम है। वो शहीद मुकावमत इस जद्दोजहद में मसरूफ थे। आलम इस्लाम में क्या, आलम इंसानियत में अदल इंसाफ का बोल बाला होना चाहिए, अमन अमान होना चाहिए, वही उनकी जद्दोजहद है। इसीलिए उनको दहशतगर्दी से जोड़ा जाता था, इस तरह की बातें करते थे ताकि आलम इंसानियत को ये पता न चल जाए शहीद मुकावमत का हदफ क्या है, उनका गर्ज क्या है, वो क्या चाहता है। वो ये चाहता था मकबूजा फलस्तीनियों के हिमायत में कासिब सहीहूने से आजाद होना चाहिए। जब तक वो सहीहूनी के कसबियत में है तब तक ये चीजें नजर नहीं आएंगी। गौरतलब है कि हिजबुल्लाह ने इजरायली हमले के 20 घंटे बाद ही चीफ हसन नसरल्लाह के मारे जाने की पुष्टि की थी।
हिजबुल्लाह ने शनिवार शाम 5 बजे कहा था कि शुक्रवार रात 9:30 बजे इजराइल के हवाई हमलों में नसरल्लाह की मौत हो गई है, जबकि इससे पहले ही आईडीएफ की तरफ से इस बात की पुष्टि कर दी गई थी और इजराइल में जश्न मनाना शुरू कर दिया गया था। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के मारे जाने के बाद से इजराइल में जश्न है और वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अब आगे नसरल्लाह ही नहीं बल्कि बहुत सारे कमांडर जो हिजबुल्लाह की तरफ से नियुक्त किए जाएंगे उन्हें इजराइल मौत की नींद सुला देगा। गौरतलब है कि एक और जहां नसरल्लाह के मारे जाने को लेकर ईरान में मातम मनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ बैठक पर बैठक चल रही है और सबका एक ही कारण है कि किस तरीके से इजराइल में खौफ फैलाया जा सके और इजराइल को उसके लिए दंड दिया जा सके। इससे पहले इस्माइल हानिया के मौत का बदला लेने के लिए ईरान की तरफ से प्लानिंग की जा रही थी, लेकिन अब तक ईरान इजराइल के खिलाफ कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं कर सका है। ऐसे में कश्मीर में चल रहे इस प्रदर्शन को लेकर भी अब देखना दिलचस्प हो जाता है कि बीजेपी या फिर कांग्रेस की तरफ से कैसा रिएक्शन आता है। इजराइल ने कहा कि साहब ये जो फायरिंग की है हिजबुल्लाह ने, इससे हमारे 60 से 70 हजार नागरिक हमको इवैक्यूएट करने पड़े हैं नॉर्दर्न इजराइल से, और उसके चलते साहब जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो बंद हो गए हैं, वो बेचारे घर से बेघर हो गए हैं और हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमको ऐसी कंडीशंस क्रिएट करनी पड़े कि हमारे रेफ्यूजी जो हैं 70 हजार के करीब वो वापस नॉर्दर्न इजराइल जा सके। हमको बर्दाश्त नहीं है कि कोई देश हम पे धड़ाधड़ रॉकेट फायर किए जा रहा है पिछले 1 साल से और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। इजराइल की स्ट्रेटजी हमेशा रही है कि जब 2, 3, 4 देश या दुश्मन उस पर मिलकर वार करते हैं तो वो चुन चुन के मारता है। पहले स्ट्रांगेस्ट को जो है इमीडिएट थ्रेट को न्यूट्रलाइज करता है, फिर अगली थ्रेट, फिर अगली थ्रेट, इस तरह करके वो चुन चुन के मारता है। तो उसने अब हमास को न्यूट्रलाइज करके वो हिजबुल्लाह पे टूट पड़ा है हाथ धो के। अमेरिकी परेशान हो रहे हैं क्योंकि वो वरिड हैं कि उनकी इलेक्शन के पहले एकदम एस्केलेशन ना हो जाए, तो उन्होंने बहुत मना करने की कोशिश करी लेकिन इजराइल ने एक नहीं सुनी है। और फिर वो जैसे कि वो करते हैं, वो चह करते हैं, लेकिन उसके बाद उनके मतलब नेल्सन आई टर्न कर लेते हैं, ठीक है जो करना है करो। और वो अब इजराइल को कह रहे हैं भैया जो भी करना है जल्द से जल्द कर लो, क्योंकि हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप्स हैं वो कितने महीनों से लगे हुए हैं वहाँ, उनको भी रीसप्लाई करना है, खाना पानी एमुनेशन वगैरह वाटर उसमें करना है, क्रूज़ को ब्रेक देनी है, तो जो कुछ करना है आप जल्दी करिए।